देखिए सर, अगला क्वेश्चन है ये एलजेब्रा ऑफ सबस्पेसेस। इसको करते हैं हम। एलजेब्रा ऑफ सबस्पेसेस में ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझते हैं पहले। ये कह रहा है कि एलजेब्रा ऑफ सबस्पेस में फर्स्ट थ्योरम है आपकी, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो सबस्पेस ऑफ V। ये भी क्या होगा, सबस्पेस होगा, हमें प्रूव करना है। इंटरसेक्शन दो सबस्पेस दे रखे हैं, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सबस्पेस होगा, हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए प्रूव हम करते हैं इसका। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं दो सबस्पेस जो दे रखे हैं। लेट W1 एंड W2, W1 एंड W2, W1 एंड W2 बी टू सबस्पेस, ठीक है। W1 और W2 क्या है, दो सबस्पेस हैं। ऑफ किसके सबस्पेस हैं, ऑफ V ओवर F के, ठीक है। ये दिया है, प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट क्या, W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो सबस्पेस, ठीक है। ये भी क्या होगा, सबस्पेस होगा, प्रूव करना है। फॉर दिस सबसे पहले तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा W1 इंटरसेक्शन W2 नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं उसमें। जब तक उसमें एलिमेंट नहीं दिखाऊंगा तब तक मैं उसको सबस्पेस प्रूव नहीं कर सकता हूँ। फॉर दिस मैं इतना जानता हूँ कि जीरो वेक्टर जो होता है वो अगर W1 सबस्पेस है तो जीरो वेक्टर W1 में भी होगा, कॉमा जीरो वेक्टर जो है ना सर वो W2 में भी होगा, इसका मतलब ये हुआ जीरो वेक्टर W1 में भी है आपका, जीरो वेक्टर W2 में भी है। तो इसका मतलब ये जीरो वेक्टर जो है ना बिलोंग करेगा आपका W1 इंटरसेक्शन W2 में, ठीक है। इसका डायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो मुझे मिला नॉन एम्प्टी मिल गया। ये क्या मिला, नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट इसके अंदर हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब अगर कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं तो एलिमेंट लिए जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अल्फा कॉमा बीटा दो मेंबर उठाता हूँ, किससे, W1 इंटरसेक्शन W2 से। तो इसका मीनिंग ये होगा कि अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2। सिमिलरली यहाँ से कंडीशन देखिएगा, अल्फा नहीं सॉरी बीटा, अब दूसरा बीटा के लिए देखेंगे ना हम। दूसरा यहाँ से क्या होगा, बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से अल्फा जो है W1, अल्फा बीटा दोनों W1 में है, यहाँ से अल्फा बीटा दोनों W1 में भी W2 में भी है। अब फॉर A कॉमा B कोई भी आप कोई एक स्केलर उठाइए फील्ड में से, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 होगा, इससे, इस कंडीशन से। क्यों, क्योंकि वो W1 जो है सबस्पेस है सर। और यहाँ से आप देखेंगे कि A अल्फा प्लस B बीटा किसमें बिलोंग कर जाएगा, W2 में। अब सर इन दोनों को यदि मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूँ तो A अल्फा प्लस B बीटा जो है W1 में भी है W2 में भी है, तो इसका मतलब वो W1 इंटरसेक्शन W2 में अपने आप होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबस्पेस, ठीक है। W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था इसमें, ठीक है। तो जरा सा अगर मैं आपको इसको दोबारा कोशिश करूं समझाने की, तो ये कहना क्या चाह रहा है देखिएगा। ये कहना चाह रहा है कि प्रूव कीजिए W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस होगा। तो सबसे पहला मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि W1 इंटरसेक्शन W1 और W2 कोई दो सबस्पेस है VF के,
तो हमें प्रूव क्या करना है, W1 इंटरसेक्शन W2 भी सब स्पेस होगा। फॉर दिस सबसे पहले आप जानते हैं कि जीरो वेक्टर तो कॉमन होता है, जीरो वेक्टर तो सब में होगा, तो इसका मतलब जीरो वेक्टर W1 में भी है, जीरो वेक्टर W2 में भी है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में होना पड़ेगा उसको। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये होगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 आपको क्या मिल गया, नॉन एम्प्टी मिल गया। अब सर W1 इंटरसेक्शन W जब आपको नॉन एम्प्टी मिल गया तो उसके बाद आप इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 में कुछ एलिमेंट हैं, यहाँ से आपने पता किया। हम मान लेते हैं दो एलिमेंट अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो अल्फा बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो अल्फा W1 में होगा और अल्फा W2 में भी होगा, एंड होगा ना, एंड, ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि अल्फा W1 इंटरसेक्शन W2 में है। इसी प्रकार बीटा W1 में भी होगा, बीटा W2 में भी होगा। और अगर ये W1 में है, A और B कोई दो स्केलर लेता हूं तो A अल्फा प्लस B बीटा W1 में होगा। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि W1 सब स्पेस है, सेम कंडीशन W2 में भी होगा। यही मेंबर W1 में भी है, W2 में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में हो जाएगा। और यही कंडीशन सब स्पेस होने के लिए हमें चाहिए होती है कि ये क्या हो जाएगा, आपका सब स्पेस हो जाएगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस प्रूव कर पाया मैं यहाँ से। क्या प्रूव कर पाया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस, हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे अगला देखते हैं क्या यूनियन में भी ऐसा होता है। तो मैं ये प्रूव कराता हूँ आपको कि यूनियन टू सब स्पेस का सब स्पेस होता है नहीं होता है। तो थ्योरम अगली थ्योरम है, थ्योरम से पहले इसको एज ए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस need not be subspace। ठीक है, नीड नॉट बी सब स्पेस प्रूव करके दिखाता हूं। नीड नॉट बी कह रहा है तो एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा दीजिए, एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा दीजिए जो इसको फेल कर जाए, तो सफिशिएंट हो गया आपका इतना दिखाना कि वो सब स्पेस नहीं है। उसके लिए मैंने क्या कहा, इसको प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एक V3R वेक्टर स्पेस है। V3R वेक्टर स्पेस है तो आप V3R को ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर वो सारे अल्फा होंगे सच दैट अल्फा किस तरीके का होगा, A, B, C, जहाँ पे सेपरेटली A, B, C ये जो मेंबर हो जाएंगे मेरे R के हो जाएंगे, रियल फील्ड के हो जाएंगे। क्लियर हुई बात। इसके दो सब स्पेस उठाता हूँ मैं, W1 पहला सब स्पेस उठाता हूँ, कैसा, इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि x, 0, 0 सच दैट x बिलोंग्स टू R में से उठाया, ध्यान दीजिएगा, तो ये सब स्पेस होता है, आपको पता है। और यहीं से मैं W2 उठाता हूँ, तो W2 में ले लेता हूँ 0, y, 0 सच दैट y बिलोंग्स टू R, सच दैट y बिलोंग्स टू R। ठीक है सर, तो ये दो सब स्पेस हैं, सब स्पेस ऑफ R, ये क्या है, R सब स्पेस ऑफ V3R, ये दो V3R के सब स्पेस है। ठीक है, होते हैं, ये हमने पहले भी प्रूव कर रखा है कि ये सब स्पेस होते हैं। ठीक है, ये और ये सब स्पेस है। अब देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि W1 यूनियन W2 में अगर मैं आपसे बात करूं कि W1 यूनियन W2 में कैसे मेंबर होंगे, इस बात को समझिए पहले आप। ठीक है, कि W1 यूनियन W2 में जो मेंबर होंगे वो ऐसे होंगे, x, 0, 0, y, 0, ये वाले मेंबर होंगे। ये तो बहुत सारे मेंबर होंगे, आप एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई रियल नंबर है, बदलते जाओ तो वो मिलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, इसके अंदर 0, 0, 0 होगा, इसके अंदर 1, 0, 0 होगा, यस होगा। इसके अंदर क्या 0, 4, 0 होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है, जितने रियल नंबर उतने। क्या मैं अगर आपसे बात करूं 1, 2, 0 इसमें होगा तो आप कहेंगे नहीं होगा। आपसे मैं बात करूं 0, 3, 4 इसमें होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो मेंबर यूनियन में तभी आ सकता है जब ये या तो इसमें हो
या तो वो W1 में होना चाहिए या वो W2 में होना चाहिए। तो यहाँ तो कंडीशन ये बन रही है ना, ये न तो वो W1 में है न W2 में है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे मेंबर होंगे कहा मैंने W1 यूनियन W2 में। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको प्रूव करने के लिए हम करते हैं, दो एलिमेंट ले लेता हूं मैं, अल्फा एक मेंबर ले लेता हूं किससे, 1,0,0, ये मेंबर किसका है, W1 का। और बीटा जो मैं मेंबर ले लेता हूं किसका ले लेता हूं, 0,2,0, ये मेंबर है मेरा W2 का। अब आप देखिए, अगर W1 यूनियन W2 सबस्पेस है तो डेफिनेटली उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। यदि मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं तो 1,0,0 प्लस 0,2,0, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1,2,0 आएगी। जैसे वेक्टर को ऐड करते हैं इनको, तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा ये इसी टाइप का आ गया है, ऐसा कुछ आ गया है। देखिए, तो ये मेंबर तो मेरे न तो W1 में है न W2 में है, तो ये मेंबर न तो W1 में है न W2 में है, तो W1 यूनियन W2 में कैसे हो जाएगा सर। इस वजह से W1 यूनियन W2 जरूरी नहीं कि सबस्पेस हो। तो आप कह देंगे कि W1 यूनियन W2 नीड नॉट बी ए सबस्पेस। W1 यूनियन W2 जो है जरूरी नहीं कि सबस्पेस हो। अब जो अगली थ्योरम आती है वो हमसे कहती है कि क्या कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है कि इसको हम सबस्पेस बना पाएं। तो वहीं से वो जो थ्योरम है स्टार्ट होती है, उसको मैं प्रूव कराता हूं आपको। देखिएगा वो क्या कहती है थ्योरम, देखो थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम लिखता हूं मैं पहले यहां पे। थ्योरम कहती है प्रूव दैट union of two subspace is again a subspace, सबस्पेस कब होगा ऐसा, इज सबस्पेस if and only if कब होगा ऐसा, if and only if one is contained in other। ठीक सर। तो ये कहता है कि ये कंडीशन जो होगी, दो आपके पास दो सबस्पेस दे रखे हैं, उनका यूनियन या सबस्पेस हो जाएगा कब, जब आपके पास इफ एंड ओनली, ध्यान दीजिएगा ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, वन इज कंटेन इन अनदर, एक दूसरे के अंदर कंटेन कर गया तो सबस्पेस हो जाएगा घेराव। तो प्रूव करते हैं इसको। देखो प्रूफ क्या कहता है इसको प्रूव करने के लिए मैं नेसेसरी कंडीशन लेके चलता हूं। नेसेसरी कंडीशन इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन इम्प्लाइज, और बैकवर्ड इम्प्लाई, ये साइन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन का होता है। तो क्या कहें, मान लेता हूं W1 एंड W2 बी टू सबस्पेस ऑफ VF, ठीक है। ये सबस्पेस है VF का, नेसेसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, सबस्पेस ऑफ VF। देन तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट हमें शो क्या करना है, W1 यूनियन W2, ये दो सबस्पेस हैं, तो W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस कब, इफ कंडीशन होगी, यहां पे आए
W1 कंटेन इन W2, W1 कंटेन W2, और दूसरी कंडीशन क्या कहूँगा, W2 कंटेन इन W1, ऐसा कंडीशन हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये अगर ऐसा होता है, अगर ये है तो तब ये होगा ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए देखिएगा सर, मैं लेके चलता हूँ W1 पहले केस में, इसको दो केस में डिवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, W1 यूनियन W2, सॉरी पहले केस में मैं लेके चलता हूँ, पहले केस में केस फर्स्ट अगर हम देखें, इसको केस लिख देता हूँ मैं, केस फर्स्ट में मैं लेके चलता हूँ, सपोज W1 कंटेन इन W2, माना W1 W2 में कंटेन करता है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि W1 यूनियन W2 जो हो जाएगा ना सर, जो बड़ा होता है उसके बराबर आ जाएगा W2, और आपको पता है W2 ऑलरेडी सब स्पेस है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस होगा। क्यों, क्योंकि आपको देख रहे हैं इसकी वैल्यू W2 के बराबर आ गई, और W2 के बारे में आप पहले ही जान रहे हैं वो सब स्पेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी सब स्पेस हो जाएगा W1 यूनियन W2। सेकेंड कंडीशन सर मैं लेता हूँ, W2 यदि मेरे पास W1 के अंदर कंटेन कर जाए, तो इस केस में देखिएगा W1 यूनियन W2 की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो किसके बराबर आएगी, W1 के बराबर, जो बड़ा होता है वो आता है, तो इसका मतलब अगेन ये इससे सब स्पेस है, आपको पता है, तो W1 यूनियन W2 भी क्या हो जाएगा, इज सब स्पेस। ठीक है, तो ये थ्योरम मेरी प्रूव होगी, नेसेसरी पार्ट प्रूव हो गया, कहने का मतलब है हम क्या लेके चले थे, W1 W2 दो सब स्पेस लेके चले थे, और यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो हम यहाँ पे लेके चले थे W1 यूनियन W2 के हैं दो सब स्पेस हैं VF के, और हमें शो करना था कि W1 यूनियन W1 एंड W2 सब स्पेस हैं, हमें प्रूव करना था W1 यूनियन W2 भी सब स्पेस होगा, कब, या तो W1 W2 के अंदर कंटेन करे या W2 W1 के अंदर कंटेन करे। तो पहले केस में मैंने ये लिया, तो यूनियन ये आ गया, और ऑलरेडी पता है आपको ये सब स्पेस है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो ये W1 यूनियन W2 भी सब स्पेस होगा। सेम कंडीशन देखिए यहाँ पे भी वही होगा, ये भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, तो ये मेरी नेसेसरी कंडीशन प्रूव होगी सर। ठीक है, अब नेसेसरी कंडीशन प्रूव हुई तो मैं सफिशिएंट कंडीशन को देखो, अब सफिशिएंट कंडीशन इसकी प्रूव करता हूँ। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहेगी फिर, सफिशिएंट में मुझे इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, W1 यूनियन W2 को सब स्पेस लेके चलूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या लेके चलूंगा, W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस, और प्रूफ क्या करूंगा, हम लेके चलेंगे W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस ऑफ किसका सब स्पेस है, V ओवर F का सब स्पेस है। तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, then we have to show that हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा सर, we have to show that either W1 contained in W2 और W2 contained in W1, या तो W2 W1 के अंदर कंटेन करेगा या W1 W2 के अंदर कंटेन करेगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं अपना एक एजम्पशन लेके चलूंगा, उस एजम्पशन को गलत साबित कर दूंगा मैं। अब देखिए इसको प्रूव कैसे कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखता हूं कि सपोज एक ही कंडीशन को प्रूव करूंगा, लेट वी सपोज क्या सपोज करके चलते हैं, W1 is not subspace, W1 is एक मिनट, हाँ हम लेके चलते हैं, W1 is not सबसेट ऑफ, कंटेन का मतलब सबसेट ऑफ किसका, W2 का, एंड सेकेंड W2 is not subset of
W1, W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1। तो सर अब सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मैं आपको सबसेट की डेफिनेशन जरा सा बताऊं तो ए बी का सबसेट है, इसका मीनिंग क्या होता है जरा यहाँ देखिए। यदि ए इज इक्वस टू मैं लिखता हूँ 1,2,3 और बी इज इक्वस टू लिखता हूँ मैं 1,2,3,4, तो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है ए सबसेट है बी का। यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैंने एक ए में एक एलिमेंट और डाल दिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको 6 डाल दिया, तो इस केस में ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट ए में ऐसा मिल गया जो बी में नहीं है। माना एल्फा एक एलिमेंट में W1 में लूँगा तो एल्फा आपका W2 में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये कंडीशन होती है सबसेट की। तो सबसेट नहीं होने का मतलब जो सबसेट नहीं है उसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दूसरे में नहीं होगा, वो सबसेट की डेफिनेशन को फेल कर देगा। तो हम यहाँ माने क्या हैं, हमने मतलब कंसिडर क्या कर रखा है, इस बात को समझिए आप। हमने जो कंसिडर कर रखा है, समझने वाली चीज़ है यहाँ पे देखिएगा। सपोज किया हमने, लेट अस सपोज दैट W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2, एंड दोनों एक साथ चल रही हैं, W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1। एंड इसलिए लिखा ना कि क्योंकि कोई एक भी हो जाता है तो वो सब स्पेस हो जाएगा, कह रहा है वो। हम सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करना चाह रहे हैं इसकी। क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट के लिए हमने कहा कि ये नहीं है, इसमें न तो W1 W2 के अंदर कंटेन करता है, न आपका W2 W1 के अंदर कंटेन करता है। ये वाली बात मैं लेके चला। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अब हम कॉन्सेप्ट का यूज करें तो हम क्या कहेंगे, W1, पहले W1 को लेके चलता हूँ, हैं W1 सपोज कर दिया मैंने, इसको हम अगले पेज में करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, देखिएगा इसमें पहला मैं लेके चलता हूं W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2। W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2, ठीक है, ये लेके चला। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग कम से कम देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक एलिमेंट W1 में ऐसा होगा एंड एल्फा नॉट बिलोंग्स टू W2। इस बात को समझिएगा आप। इक्वेशन 1 लिख दे रहा हूं मैं इसको, ये कंडीशन मिलेगी यहां से। और दूसरा मैं लिखता हूं W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? कम से कम एक मेंबर, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो कम से कम एक मेंबर बीटा जो कि W2 में होगा एंड बीटा जो है आपका W1 में नहीं होगा। यही तो हुई डेफिनेशन। बीटा W2 में तो है लेकिन W1 में नहीं होगा, ये डेफिनेशन सबसेट की कहते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, एल्फा जो है सर ना किसी एक में भी हो जाए तो यूनियन में हो जाएगा। यहाँ एल्फा किसी एक में भी हो जाए तो यूनियन में हो जाएगा, कह रहा हूँ मैं। तो एल्फा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि किसी एक में होना ये गारंटी करता है कि यूनियन में हो जाएगा। इसी प्रकार बीटा किसी एक में होना ये गारंटी करेगा कि W1 यूनियन W2 में होगा। बीटा जो होगा W1 यूनियन W2 में होगा। अब सर ध्यान दीजिएगा, सिंस W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस, लेके चला हूं, इज सब स्पेस। W1 यूनियन W2 सब स्पेस है तो सर सब स्पेस की कंडीशन कहती है क्लोज्ड होगा। तो एल्फा प्लस बीटा सर मेरे W1 यूनियन W2 में होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा, W1 यूनियन W2 में होगा। तो इसका मीनिंग अब यहीं से आपकी समझने वाली बात है, अगर एल्फा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 में है तो सर ये एल्फा प्लस बीटा या तो W1 में होगा, या तो ये W1 में होगा, या वो W2 में होगा और W2, क्योंकि यूनियन में होने का मतलब किसी एक में होना चाहिए उसको, तभी वो यूनियन में होगा। अब आप सुनिएगा, मैं केस फर्स्ट ले लेता हूँ, इसमें दोनों केस को डिफाइन करके बताऊंगा। केस फर्स्ट मैं कह रहा हूँ या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। पहले मैंने मान लिया कि एल्फा प्लस बीटा मेरा किस में बिलोंग करता है? W1 में करता है, ये मान लिया मैंने। अगर एल्फा प्लस बीटा W1 में बिलोंग करता है और मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 एल्फा आप जान रहे हैं W1 में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से देखिए एल्फा आपका W1 में बिलोंग कर रहा है। अगर एल्फा प्लस बीटा इसमें बिलोंग करता है और आपको पता है सिंस W1 क्या है, W1 इज सब स्पेस, तो आप देखो सर आप एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा जो मिलेगा वो भी W1 में होना चाहिए, बीटा बिलोंग करना चाहिए W1 में। मैंने तो कोई गलत नहीं कर रखा है यहाँ पे तो, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन ये बीटा बिलोंग करना चाहिए W1 में कह रहा है। ये देखिए बीटा W1 में बिलोंग नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू माय एजम्पशन। मैंने जो एजम्पशन लिया था उसके अकॉर्डिंग मेरा बीटा, लेकिन जो डेफिनेशन थी सब स्पेस की उससे कर रहा है। केस सेकंड लेके चलूँ, मैंने ये कंडीशन ये मानी, केस सेकंड लेके चलता हूँ, या तो इसमें होगा कहा, या ये अल्फा प्लस बीटा को मैं किस में लेके चलता हूँ, अल्फा प्लस बीटा या तो W1 में होना चाहिए, W2 में होना चाहिए। W2 में है तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन सेकंड से बीटा आपका W2 में है, और W2 इज W2 क्या है, सब स्पेस है। ठीक है सर, W2 क्या है, सब स्पेस है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा भी W2 में होना चाहिए, इससे रिजल्ट जो क्या आएगा आपके पास, अल्फा बिलोंग करना चाहिए W2 में। लेकिन सर यहाँ देखो, ये ध्यान दीजिएगा अल्फा नॉट बिलोंग्स टू W2 कह रहा है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा नॉट बिलोंग्स टू W2 कह रहा है। तो यहाँ तो सही है, लेकिन इसका मतलब आपने जो माना है, जो कंसिडर किया है वो गलत कंसिडर किया है। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि आपका जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। ठीक है, बट आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो अल्फा है नॉट बिलोंग्स टू W2, अल्फा नॉट बिलोंग्स टू W2, सो माय एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर आप कह सकते हैं सो वी गेट हमने क्या प्राप्त किया, एक कॉन्ट्राडिक्शन किसमें, अपने एजम्पशन में कॉन्ट्राडिक्शन पाया। ठीक है, एजम्पशन क्या माना था हमने, न तो एजम्पशन था क्या मेरा, जो मैंने एज्यूम किया था उसमें कॉन्ट्राडिक्शन पाने का मतलब, या हमने कहा था न तो W2 W1 का सबसेट है और ना आपका W2 W1 का सबसेट है, न W1 W2 का सबसेट है, ये लेके चले थे। इसका मतलब ये माना जो हमने वो गलत माना। तो अगर ये नहीं है तो जो नहीं है तो दूसरा होना चाहिए, तो इसका मतलब या तो W1 W2 का सबसेट होना चाहिए और W2 W1 का सबसेट होना चाहिए, यही कहता है वो। अगर आपका वो W1 यूनियन W2 सब स्पेस है, सफिशिएंट कंडीशन यही तो होगी, तो या तो ये होना चाहिए कहता है या ये होना चाहिए, वो आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी सर। ठीक है, तो ऐसे इसको प्रूव करेंगे। इस बात को, इसको एक दो बार पढ़िए आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बुक से भी पढ़ सकते हैं, मैंने समझा दिया है, बुक से भी पढ़ सकते हैं, ऐसे इसको करेंगे। ठीक है, अब आइए अगली थ्योरम पे आते हैं। अगली थ्योरम क्या कहती है, देखिएगा अगली थ्योरम की अगर हम बात करें, थ्योरम लिखिए यहाँ पे, थ्योरम क्या कहता है, हमने एक थ्योरम छोड़ रखी, उसको भी कर लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली of subset of vector space is again a vector space। सर इसका मीनिंग क्या हुआ बताता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली का मतलब, या इसको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, आर्बिट्री फैमिली भी पूछ सकता है। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसिस अगेन ए सब स्पेस। आर्बिट्री का मतलब ये हुआ, अभी तक तो हम कह रहे थे दो, आर्बिट्री जब वर्ड आता है ना सर, तो उस केस में इंटरसेक्शन आप यहाँ पे एक लेते हैं इंडेक्स्ड सेट।
इंडेक्स सेट का मतलब ये वाला जो टी लिख रहा हूँ ना मैं, ये टी आपका नेचुरल नंबर का सेट मान लेता हूँ 1, 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन, इन नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये वाला टी क्या होगा, इससे आप जब बनाएंगे तो ये वाले टी के अंदर जो टी एलिमेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर टी ये है तो एक सबसेट A1 हम बनाते हैं, इंडेक्स की बात बता रहा हूँ मैं, A1 के अंदर 1, 2, 3 बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो ये इंडेक्स सेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो उस पर डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये कहता है कि एनी फैमिली, कोई भी फैमिली आपकी, अभी तक तो हम 2 पढ़ रहे थे, तो वो कहता है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट वाला आएगा तो ये कहना चाह रहा है इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस, या आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस, एक ही बात हुई। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कहूँगा कि लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। वी एफ क्या है मेरे पास, वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। इसको जो हमने 2 के लिए किया था ना उसी तरीके से करेंगे हम। वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस, एंड हमने कहा डब्ल्यू टी लिख दिया मैंने। डब्ल्यू टी का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे सॉरी ये डब्ल्यू टी को मैं ऐसे, ये गड़बड़ होगी, एनी फैमिली मतलब मैं ये बहुत सारे वो ले रहा हूँ, सब स्पेस ले रहा हूँ, एंड डब्ल्यू टी सच दैट टी बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट कहते हैं इस टी को, कैपिटल टी में बिलोंग करता है। ठीक है, टी 1, 2, 3, 4 के क्रॉसपॉन्ड W1 आएगा। जैसे जैसे 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में तो उसके क्रॉसपॉन्ड जो सबसेट बनेगा 1 W1 बनेगा, और 2 बिलोंग करता है मेरे नेचुरल नंबर में, मैं इस टी को नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, टी को कुछ भी ले सकते हैं ना आप, तो इससे बनने वाला एक सबसेट W2 बनेगा। तो इंडेक्स सेट की डेफिनेशन ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो कहता है इस टाइप के, ये आर्बिट्री आ गया, जैसे ये टी लिखा ना मैंने, टी एनी फैमिली आ गया, तो टी लिखते ही मेरे पास ये चॉइस आ गई कि ये कोई भी हो सकता है, फाइनाइट नहीं है, ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जहाँ पे टी क्या है, इंडेक्स सेट है, वेयर टी इज, टी को अगर मैं आपसे बात करूं, टी इज इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट। अब इंडेक्स सेट क्या होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो एक बार किताबों को पलटिए, इंडेक्स सेट के बारे में पढ़िए। ठीक है, इंडेक्स सेट। ठीक है, एंड फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी, वही मैं जो बात कर रहा हूं, डब्ल्यू टी इज, प्रत्येक टी के लिए W2 इज सब स्पेस, इज सब स्पेस। ठीक है, सब स्पेस। ठीक है सर, ये सब स्पेस होगा। नाउ लेट, हमें क्या कर रहे हैं, लेट U मान ले रहे हैं, U क्या है, इंटरसेक्शन, और कोई भी टी आप टी में से उठाइए, WT है। इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर वो सारे X बिलोंग करेंगे V के, अल्फा भी ले सकता था, सच दैट X जो मेंबर होगा मेरा WT का होगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। वेक्टर को हम अल्फा से डिनोट कर रहे थे ना, प्रत्येक आप अल्फा V का मेंबर, ये अल्फा W2 के टी के अंदर एलिमेंट्स हो जाएगा। टी बिलोंग्स टू, सॉरी ये गड़बड़ हो जाएगी ना, अल्फा बिलोंग्स टू V, हाँ सही है, अल्फा W2 का मेंबर होगा फॉर ऑल, प्रत्येक टी बिलोंग्स टू टी के लिए सर। ठीक है, तो सर सबसे पहली बात देखिए, सबसे आपको पहले इसको क्या प्रूव करना पड़ता है, जीरो, तो जीरो वेक्टर मैंने जो 2 के लिए बताया था ना, एज इट इज जीरो वेक्टर तो हर WT में होगा, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, आप टी में से उठाते हैं, क्योंकि W1, W2, W3, W4 जितने भी टी आते हैं उनके लिए ये सब क्या है, सब स्पेस है। तो जीरो वेक्टर कॉमन आ गया, तो इसका मतलब U जो हुआ आपका नॉन एम्प्टी आ गया, खत्म कहानी, प्रूव हो गया, समझो आप इसको। अब नॉन एम्प्टी मिला तो कोई भी 2 मेंबर उठा लो अब आप इसमें से। ठीक है ना, मान लिया मैंने 2 मेंबर उठाए, अब अल्फा बीटा में 2 मेंबर उठा लेता हूँ, ये कंफ्यूज मत करिएगा, ये पहले मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है ये वाला अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा कोई 2 मेंबर उठाता हूँ, जैसे मैं वहाँ प्रूव कर रहा था ना उसी तरीके से प्रूव करूँगा। अल्फा बीटा कोई 2 मेंबर उठाते हैं हम किससे, WT से। ठीक है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी, WT सब स्पेस है, तो इसका मतलब A अल्फा प्लस B बीटा भी सर मेरे WT में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी के लिए। ठीक है, तो
अगर ये किसी एक में भी बिलोंग कर गया तो आप समझ रहे हैं ना कि ए अल्फा प्लस बी बीटा जो है सर, किसी एक में करना मतलब, सॉरी फॉर ऑल लिखा है मैंने, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू इतना, ए अल्फा प्लस बी बीटा आपके डब्ल्यू टी में बिलोंग कर रहा है, प्रत्येक के लिए कर रहा है, प्रत्येक के लिए, देखो किसी एक नहीं प्रत्येक के लिए कर रहा है। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा जो हो जाएगा आपका, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टी बिलोंग्स टू टी, टी बिलोंग्स टू टी किस में, क्या मान रखा है हमने उसको, डब्ल्यू टी मान रखा है, ठीक है। और यही कंडीशन मेरी किसके लिए होती सर, अगर ये बिलोंग कर गया, जैसे हम उसको कर रहे थे ना, ये बिलोंग कर गया तो थ्योरम प्रूव होगी नहीं हुई। तो डब्ल्यू, ये जो इंटरसेक्शन है आर्बिट्री जिसको मैंने यू माना है ये वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, सब स्पेस। हमने बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था ना ग्रुप थ्योरी में, तो जैसे वहाँ पढ़ा था उसी तरीके से इसको भी करेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस की कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और है, वहाँ वेक्टर स्पेस का छूट गया था, मैं उसको भी बताता हूँ आपको, देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है वो, ये है वो क्वेश्चन, ये क्या कहता है देखिएगा, ये कहता है कि जब आप हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन वेक्टर स्पेस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट एन, एटमोस्ट एन कह रहा है, जिसके कोफिशिएंट कहाँ से लिए गए हैं, फील्ड आईपी से, ओवर द फील्ड आईपी, पी बीइंग ए प्राइम नंबर। ये आपको बताना है कि कितने एलिमेंट इसमें होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझाता हूँ मैं। आईपी, पी का मतलब आप जब आईपी की बात करते हैं तो आईपी जहाँ पे प्राइम है तो ये फील्ड है, इस फील्ड बोला है इसने, इस फील्ड, फील्ड होने का मतलब आईपी सेट को आप जब लिखते हैं पी प्राइम के रिस्पेक्ट में तो वो ये होता है सर 0, 1, 2, 3 अप टू एंड सो ऑन p माइनस 1, ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो p मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p तक का इस सेट जो होगा आपका, ये जो सेट होगा p-1 तक के मेंबर होते हैं इसमें, p जहाँ पे प्राइम नंबर है। जैसे I7 में लिखता हूँ ना सर, I7 जब मैं लिखूँगा तो I7 का मतलब ये है इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 0, 1, 2 अप टू एंड सो ऑन 6 तक के एलिमेंट आएंगे। ये एडिशन में दोनों ऑपरेशन साथ लगते हैं ना, रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में। तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा आपका, ये फील्ड बनाएगा। अब आप देखिए एटमोस्ट एन के लिए मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में कराया था कि एफ कोई पॉलिनोमियल जब मैं कंसिडर करूँगा सर, वो कैसा करूँगा, a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an(x टू दी पावर n), एटमोस्ट कह रखा है। अगर एटमोस्ट वर्ड नहीं कहता तो प्लस डॉट डॉट करके मैं आगे भी कहता। जहाँ पे ये जो सारे कोफिशिएंट है ना a0, a1 अप टू एंड सो ऑन an जो है, ये जो an है, ये वाला an है, ये किसके मेंबर उठाए गए हैं, आपके आईपी में से उठाए गए हैं। बस बन गया काम। अब सर इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, देखिए ये कितने मेंबर हैं, 1 से लेके p-1 तक, तो p-1 हो गए, एक 0 भी इंक्लूड हो गया, कितने हैं p। इसी प्रकार इसको फिल करने के तरीके कितने होंगे, इसको भी फिल करने के तरीके कितने होंगे, p अप टू एंड सो ऑन कितनी बार ऐसा होगा, तो ये p करके आप फिल करते जाएंगे इसमें। तो ये कितने, ये क्या होता है, n+1 डायमेंशन होती है ना इसकी डायमेंशन देखो क्यों होती है n+1, यहाँ से लेके यहाँ तक तो n है, एक ये भी तो जुड़ गया इसमें n, तो p इंटू p अप टू एन सॉन कहाँ तक, इंटू p n+1 टर्म तक, n+1 टाइम कह सकते हैं इसको, टाइम, ठीक है सर। तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे p की पावर n+1 आएगा। तो ये कह रहा था, मेरे से कह रहा था कि इसमें ये जो p बीइंग प्राइम नंबर कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट कह रहा था, कितने एलिमेंट होंगे ऐसे देयर बी वेक्टर स्पेस के अंदर जिनसे आप ये फील्ड ये ले रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं, p की पावर एटमोस्ट डिग्री होने पे होगा सर, ये p की पावर n+1 एलिमेंट होंगे इस टाइप के वेक्टर स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ तक आप करिए, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं।